अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नाइला की शादी की तारीख तय हो गई। अब इंशाल्लाह एक दिन रुखसती भी हो जाएगी और नाइला अपने घर की हो जाएगी। सब ठीक ठाक हो जाएगा, मैं हूं ना। सच्ची बात तो ये है। बातों को भूल जाओ, शादी की तैयारी करो। काश नदीम भी होता। ओहो, वो अपनी मर्जी का मालिक है, हमें कहाँ लिफ्ट कराता है वो। और तुम हो के बस उसी का रोना रोती रहती हो। 5 साल हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। पता नहीं किस हाल में होगा। तुम्हारे पास नदीम का नंबर है? जी मम्मा, मेरे पास है। मेरी उससे बात करा दो, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगी। नदीम। भाई। नदीम बेटा, कैसा है तू? तेरी सरप्राइज देने की आदत नहीं गई ना? अभी तो बड़े सरप्राइज बाकी हैं। बहुत सारे चेहरों से नकाब उतारना है। अच्छा खैर छोड़, अब तो आ गया है ना, अब हम शादी इसकी धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अब तो फैमिली मुकम्मल हो गई। जी जी। सॉरी नफीसा, आप जबरदस्ती फैमिली बनने की कोशिश मत। नदीम बेटा, ये वालिद हैं तेरे। आप दोनों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? चलो नाइला। नदीम, क्या क्या नहीं किया मैंने इन दोनों के लिए, लेकिन अब क्या फायदा। सोतेला तो सोतेला ही होता है ना। मैं किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, मगर अपने दोस्त की बेवा से ना हो। मगर मेरी तो सारी कुर्बानी जाया हो गई। नफीस आप दिल छोटा ना करें, मैं समझाऊंगी उसे, उसकी बहन का वास्ता देके समझाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएगा। ठीक है। कब तक इस तरह नाराज रहोगे बेटा? प्लीज आप मेरा नाम लें, बेटा कहने की जरूरत नहीं है। नदीम, तुम्हारे इस तरह के रवैये से घर का माहौल खराब हो रहा है। तो क्या? अगर नायरा की ससुरालियों ने तुम्हारा ये रवैया देख लिया तो क्या समझेंगे वो लोग? आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। तो 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा है, जन्म दिया है। पता है। क्या कसूर है मेरा? दूसरी शादी मैंने अपने लिए नहीं की थी, तुम लोगों के लिए की थी, तुम्हारे और नाइला के लिए, और तुम दोनों को भी। 10 साल का था मैं, सब याद है मुझे। आपने पापा की जिंदगी हराम कर दी थी, सब याद है मुझे। बताओ मुझे, कौन है ये औरत तुम्हारे साथ? अब बोलती क्यों बंद हो गई? तुम क्या बोलोगी? ये तस्वीर खुद बोल रही है। ये तस्वीर मेरी नहीं है। झूठे, दगाबाज, धोखेबाज इंसान। 14 साल की मोहब्बत और रिफाकत का ये सिला दिया तुमने मुझे। मुझे अपने बच्चों की कसम, मैं इस औरत को नहीं जानता। बच्चों की झूठी कसम मत खाना। मेरी बात का यकीन करो यार, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे मक्कार इंसान। कारोबार में बराबर नुकसान हो रहा था, नाटक कर रहे थे मेरे साथ। सबूत है मेरे पास कि तुम पैसा कहाँ लुटा रहे हो। सबूत? कौन सा सबूत? कैसा सबूत? ये खत, क्या ख्याल है तुम्हारा इस खत के बारे में? शक तो तुम कर रहे हो अपनी माँ पर। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बाप से कितना प्यार करती थी, और उतनी ही नफरत करने लगी थी। हाँ करती थी नफरत। टूट गई थी मैं उस खत के बाद, टूट गई थी।
क्या बकवास किए जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम हो जाओगे ये खत सुनकर। क्या बकवास है ये? क्या है ये? प्यारे रहमान, जब से तुम गए हो मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। झूठ! झूठ। तुम इस बच्चे के बाप हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इस बच्चे को अपना नाम दे दो। हम सारी जिंदगी तुम्हारे नाम के सहारे जी लेंगे। नॉनसेंस! बकवास! बकवास? धोखेबाज इंसान, दिल भर गया ना मुझसे। तुम भी एक मामूली इंसान निकले। तुम जिस तरह की बकवास पे बकवास की जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक दो अब भी और इसी वक्त। देर से बर्दाश्त कर रहा हूं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जा रहा हूं। ये है वो तस्वीर? हाँ, फेक तस्वीर है ये। पापा की शक्ल लगाई गई है इसमें, समझी आप? और वो खत? उस तरह के 2-4 खत मैं भी लिख सकता हूं। मैं अपने पुलिस करियर का आगाज पापा के केस से शुरू कर रहा हूं। पापा का इधर से देख रहे हो? कातिल कातिल ही होता है, सगा या सौतेला नहीं। पागल हो गए हो तुम, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। और वैसे भी तुम्हारे पापा का कत्ल नहीं हुआ, खुदकुशी की थी उन्होंने। और उन्होंने खुदकुशी आपकी वजह से की थी। तक उस औरत को ढूंढ नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। रुखसाना, वो तुम्हारा बेटा पुलिस वाला है और पुलिस वाले तो हर चीज पे शक करते हैं। नहीं ना, आदि मुझे कातिल समझ रहा है। 13 साल पुरानी बात है, कहाँ मिलेगी वो? खुद को बहुत चालाक समझती है ना आप। नदीम, क्या बकवास है ये? अब क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? कुछ पता ही नहीं। कितनी मासूम है आप। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। बस बहुत दिमाग खा लिया तुमने मेरा। क्या कोई सबूत है तो मुझे हथकड़ियां पहना दो, खत्म कर दो इस किस्से को। सबूत ही तो नहीं है, लेकिन जिस दिन सबूत हाथ में आ गया ना, चूड़ियों की जगह हथकड़ियां पहनाऊंगा आपको। पता नहीं कौन सा गुनाह सरजर्द हुआ है मुझसे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तुम जैसी औलाद से नवाजा है। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना कि तुम मुझ पर शक करोगे तो तुम्हें जहर देके मार देते। वो
जहर देकर मारने का बहुत तजुर्बा है आपका। नदीम, जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ यहां से। रुखसाना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक? चलो ठीक। ये 15 लाख? हाँ। इतनी बड़ी रकम का चेक और पार्टी, तो कितने पैसे देने पड़ते हैं? किसको हटा? नदीम को। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा काम करने नहीं दूंगा। नहीं। क्या फर्क पड़ता है, ऐसी औलाद का मर जाना ही बेहतर है। कूल डाउन माय डियर, प्लीज कूल डाउन। आपको मैंने एक छोटा सा काम कहा था, एक औरत को तलाश करने का, अभी तक नहीं हुआ। मैंने उसे तलाश कर लिया। क्या? जी हाँ, मैं कल सुबह उससे मिलने जा रही हूँ। नामुमकिन है, वो मर चुकी है। आपने मारा है उसे? हाँ हाँ, मैंने मार दिया उसे। क्यों मारा? क्यों मारा तुमने मेरे शौहर को? ज्यादा सवालात करोगी ना तो तुझे भी जान से मार दूंगा मैं। खबरदार! हमारा खेल अब खत्म हुआ नफीस साहब। और पिक्चर अभी बाकी है अम्मी। पहले मैं जरा इसकी धुलाई कर लूं, फिर आकर आपसे बात करूंगा। ले चले इसे सर, ले चलो इसे, चल। बता, मैंने ही तुम्हारे बाप को मार डाला था। मारा मेरे बाप को? मैं, रहमान और रुखसाना बचपन के दोस्त थे। मैं रुखसाना से प्यार करता था, मगर वो रहमान को चाहती थी। फिर रुखसाना की और रहमान की शादी हो गई। मैं गरीब था ना, रहमान ने मुझ पर तरस खाकर फ्रॉड करता था, मगर एक दिन पकड़ा गया। मैं जिस थाली में खाता था उसी में सुराग करने लगा। आगे बक, बयान रिकॉर्ड हो रहा है तेरा। हाँ, बताता हूँ। मैंने रहमान के साथ उस औरत की कंप्यूटर से तस्वीर बना दी, रुखसाना को
रहमान के खिलाफ भड़काता रहा मैं। सन जब उनकी लड़ाई अलेजगी तक पहुंच गई तो मैंने रहमान को रास्ते से हटा दिया, मार दिया मैंने उसे। प्लीज मैं प्यार में अंधा हो गया। उस औरत को तूने जहर क्यों दिया? वो मेरी हर राज से वाकिफ थी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी। वो मार दिया मैंने उसको। तोहरे कत्ल का केस बनाओ इस पर। ये बताओ तुम्हें इस पे शक कैसे हुआ? ये घड़ी देखे। ये घड़ी तो मुझे रुखसाना ने गिफ्ट की थी। और ये तस्वीर देखें, इसमें घड़ी वाजे है। अब बुरा वक्त शुरू हो गया तुम्हारा। लॉकअप करो इसको। एक मिनट साहब, मुझे एक दफा रुखसाना से माफी मांग लेने दे। एक दफा। तू इस लायक नहीं है।